Class 10, Chapter 4, Quadratic Equations, Exercise 4.3, Question number 10. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 kilometers per hour, more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन एंड एक पैसेंजर ट्रेन मैसूर एंड बैंगलोर के बीच में ट्रैवल करते हैं अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर्स। ये दिया हुआ है कि एवरेज स्पीड जो एक्सप्रेस ट्रेन का है वो पैसेंजर ट्रेन के एवरेज स्पीड से 11 किलोमीटर्स पर आवर ज्यादा है। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें दोनों ट्रेन्स का एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों ट्रेन्स के बारे में देख लेते हैं। दोनों ट्रेन्स को डिस्टेंस जो कवर करना है दैट इज 132 किलोमीटर्स। पैसेंजर ट्रेन के लिए डिस्टेंस इज 132 किलोमीटर्स एंड स्पीड को हम मान लेंगे एज x किलोमीटर्स पर आवर। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें एवरेज स्पीड दिया हुआ है तो द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड which is 132 by x hours. And similarly for the express train, the distance is 132 kilometers. And क्योंकि ये given है कि express train की speed passenger train के speed से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो express train के speed को हम मान लेंगे x plus 11 किलोमीटर पर आवर। तो express train को ये distance cover करने में जो time लगेगा that will also be distance by speed, which is 132 divided by x plus 11 hours. क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस इज कांस्टेंट 132 किलोमीटर्स एंड एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्रेस ट्रेन को जो टाइम लगेगा दैट विल बी लेस देन द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन। दिस मीन्स दैट 132 डिवाइडेड बाय x plus 11 hours is less than 132 divided by x hours. क्वेश्चन में ये गिवन था कि पैसेंजर ट्रेन को 1 आवर मोर लगता है, तो अगर हम 132 डिवाइडेड बाय x plus 11 में 1 ऐड कर दें दैट विल बी इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय x। अब इस इक्वेशन को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 132 को कॉमन लेके वी विल राइट 132 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। एलसीएम अगर हम ले लें x एंड x प्लस 11 का वी विल गेट x टाइम्स x प्लस 11 जो हमारा डिनोमिनेटर हो गया एंड न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा x प्लस 11 माइनस x। न्यूमरेटर्स में x कैंसिल हो जाएगा एंड हमें मिल जाएगा 132 टाइम्स 11 इज इक्वल टू x टाइम्स x प्लस 11। ब्रैकेट्स को ऑपरेट करके हमें मिल जाएगा 1452 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11x। सारे टर्म्स को सेम साइड ऑफ द इक्वेशन में ले आए अगर हम तो हमें इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिलेगी विच विल बी द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन एंड उसमें अगर हम 11 ऐड कर दें तो हमें एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड भी मिल जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने पर हमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 11 एंड c की वैल्यू माइनस 1452 मिलेगा। इन वैल्यूज को अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a में सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू एज माइनस 11 प्लस माइनस रूट ओवर 11 स्क्वायर minus 4 times 1 into minus 1452 divided by 2 into 1। फर्दर सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा minus 11 plus minus root over 121 plus 5808 divided by 2। 121 plus 5808 gives 5929 and root over 5929 gives 77। So x की वैल्यू will be minus 11 plus minus 77 divided by 2।
इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू इधर -11 + 77 डिवाइडेड बाई 2 होगी या फिर -11 - 77 बाई 2 होगी। -11 + 77 by 2 gives 33 and -11 - 77 by 2 gives -44। हमें ये पता है कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम -44 को डिस्कार्ड कर देंगे एंड स्पीड होगी पैसेंजर ट्रेन की 33 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी 33 + 11 विच इज 44 किलोमीटर पर आवर। तो हमने पैसेंजर ट्रेन एंड एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड्स फाइंड कर लिए हैं।